अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे धन्य धान्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। मंच पर विराजमान परमाराध्य के पावन श्री चरणों के सेवक चरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज एवं समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हनुमान जी जब रावण के सभा में पहुंचे और रावण ने हनुमान जी से अपना परिचय देने को कहा, तो हनुमान जी ने सीधे भाषा में अपना परिचय नहीं दिया। भगवान राम का मैं दूत हूं सीधे नहीं कहा। रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अपने को भगवान राम का दूत कहने के पहले भगवान राम की कितनी महिमा का उसने बखान किया और अंत में कहा, जाके बल लवलेश ते जीतेऊ चराचर झारी। जिनके जिस ईश्वर के परमात्मा के जिस राम के एक छोटे से शक्ति को तप करके तुमने प्राप्त कर लिया और उस तपबल से तुमने इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लिया कि जाके डर सुर असुर डराही, कि देवता असुर मनुष्य सब डर के भयभीत हैं। जिसके एक जिस सागर रूपी राम के शक्ति का एक बूंद तुमने प्राप्त कर लिया है, तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, उसी श्री राम का मैं दूत हूँ, उसी श्री राम का मैं दूत हूँ। डराया ऐसे ही जाता है ना। भगवान की अपने स्वामी की महिमा ऐसे ही सुनाया जाता है। हमारे मंच संचालक मुन्ना बाबू जब वक्ताओं का परिचय देते हैं तो बिल्कुल हनुमान जी की तरह सद्गुरु महाराज के सामर्थ्य की पहले महिमा का वर्णन कर देते हैं और तब कहते हैं कि आप जिनको सुनने जा रहे हैं ये उसी दिव्य पुरुष के शिष्य लोग हैं। ये बोलने की अच्छी शैली है और अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को और उनके प्रति अपनी श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए। हम लोग
नवधा भक्ति में भगवान श्री राम के मुखारविंद से तीसरी भक्ति जो सुने वो यही थी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। दो भक्ति हम लोग सुन चुके हैं स्वामी परमानंद जी महाराज से, इसलिए तीसरी भक्ति कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा। ये शास्त्र में वर्णित विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत सृज्यः वर्तते काम कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहते हैं हे अर्जुन, जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः मनमाना भक्ति करता है, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं करके मनमाना भक्ति करता है, न स सिद्धि मवाप्नोति, ऐसी भक्ति से उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। न सुखम, न जिस शांति में सुख की चर्चा सुबह पूज्यपाद कर रहे थे कि सबकी चाहना है स्थिर सुख, शांति में सुख, शाश्वत सुख, सदा रहने वाला सुख, वो नहीं मिलता। ना मुक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात आवागमन जन्म और मरण का चक्र छूटता है। तो शास्त्र में वर्णित विधि के अनुकूल साधना हो। एक बार पंजाब के लुधियाना शहर में बातचीत में एक पंजाबी व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति करते तो बहुत दिन हो गए, लेकिन धर्म शास्त्र ग्रंथ में बहुत सारी भक्ति की महिमा हमने सुना, संतों के सत्संग में सुना, पर मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ कि शास्त्र में लिखी हुई बातें सही है। हम लोग बैठे थे तो हमने उनसे कहा कि कैसी भक्ति करते हैं आप? तो उनकी भक्ति केवल बाहरी भक्ति थी, नियमित रूप से स्नान वगैरह करके और पूजा पाठ जो करते हैं घर में, और सुंदर कांड का पाठ कर लिया, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो इस तरह की नियमित उनकी भक्ति थी। तो उनकी भक्ति के संबंध में सुनने के बाद हमने कहा कि देखिए, आप भक्ति करते हुए 10-15 साल बिता करके और जैसा भक्ति का फल लिखा है वैसा अनुभव नहीं किए, तो या तो आप सही हैं, तब जो संत कबीर साहब कहते हैं सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए, या गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सुमिरे उ सुमर सुमर सुख पायो, कली कलेस तन माही मिटायो, या तुलसीदास लिखते हैं तात भगति तात अनुपम सुख मूला, आ मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। तो भक्ति करने से, ईश्वर का सुमिरन करने से जीव को सुख मिलता है, शांति मिलती है। नारद जी भी कहते हैं एसाम चित्ते बसेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति की नासम सपने कमल मूर्तयः। जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति बसती है, स्वप्न में भी यमराज उनको दुख देने की बात नहीं सोचते।
और जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जितने भी दुख से छूटने के उपाय संसार में हैं, उन उपायों में मोक्ष कारण समाग्रयम भक्ति रवे गरीयसी, उनमें भक्ति सर्व। तो आपके 10 साल 15 साल की भक्ति का अनुभव है कि भक्ति करके आपको सुख नहीं मिला जिस सुख को आप चाहते थे। दूसरी ओर ये संत महापुरुष और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं कि इस भक्ति करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि योग क्षेम वहामि हम, जो हमारे भक्त होते हैं मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ, अर्थात जो चाहिए भक्त की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ, और जो उसके लिए जरूरी है उस वस्तु को कोई लूट ले, चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, इससे मैं रक्षा भी करता हूँ। तो जो चाहिए उसकी व्यवस्था और जो जरूरी है उसकी रक्षा, उसको इस तरह दुख संताप से मैं बचाता हूँ। तो या तो कृष्ण सही है, या कबीर सही है, या गुरु नानक सही है, या सदगुरु महर्षि में ही सही है कि भक्ति करने से जीव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। दुख से छूटने का एकमात्र उपाय क्या है? कहते हैं ना, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इसी छूटने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो या तो सदगुरु महाराज सही हैं, धर्म शास्त्र सही है, तो फिर आप गलत हैं। आप कहते हैं कि 15 साल से भक्ति कर रहा हूं पर सुख नहीं मिला, तो विचारना होगा कि आप गलत हैं कि ये तमाम धर्म ग्रंथ और ये महापुरुष गलत है। कौन गलत है? तो आपको हम नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, आप 15 साल की भक्ति करके सुखी नहीं है, और वे महापुरुष को कोई गलत कर दे, इतना सामर्थ्य तो किसी में है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है कि अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा भक्ति करते हुए। तो मैंने कहा उनसे कि आपकी जो भक्ति का तरीका है यह धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुकूल नहीं है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, और शास्त्र में विधि जो है भक्ति की, वह विधि का शुभारंभ कहाँ से है? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भक्ति के मर्म को आप नहीं जान सकते। आप तो पान फूल प्रसाद चढ़ा देते हैं, ये भक्ति के स्वरूप में श्रद्धा व्यक्त करने का साधन भगवान ने गीता में कहा है। अपनी श्रद्धा इस तरह भक्त व्यक्त करता है, लेकिन भक्ति का यह आरंभ भी नहीं है। ये तो श्रद्धा पुष्ट करने का साधन है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और श्रद्धा बढ़े, लेकिन भक्ति कहाँ से शुरू होती है? प्रथम भगति संतन कर संगा, मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति का शुभारंभ नहीं हुआ। तो आप जहाँ भक्ति, जिस भक्ति से सुख शांति मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह भक्ति का जो तरीका है वो आप नहीं करते। वह सत्संग से शुरू होता है। सत्संग कीजिए, सबसे पहली भक्ति यही है। तो हमें धर्म शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करनी है, और उस भक्ति की शुभारंभ भगवान राम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं कैसे प्राप्त होता हूँ, मेरी कृपा किसी को कैसे मिलती है, उसका पहला क्लास क्या है,
पहली सीढ़ी क्या है, इसकी सुंदर व्याख्या स्वामी जी करके सुनाए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, तीरथ बरत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो मैंने उनसे कहा आपको अपनी भक्ति के तरीके को बदलना होगा। सत्संग कीजिए, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिनु गुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चा ही कच्चा। तो सत्संग कीजिए, संत के शरण में जाइए, उनके विचारों को, उनके ज्ञानों को सुनिए और सुन करके निर्णय कीजिए कि भक्ति का सही स्वरूप क्या है और वो भक्ति के शुभारंभ की विधि क्या है। उसी को तो दीक्षा कहते हैं। और जो दीक्षित होते हैं, गुरु धारण करते हैं, तब उनको बताया जाता है। इसीलिए माता सबरी को भगवान राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना अहंकार को छोड़कर। और प्रातः आपने यह भी सुना कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। क्यों शुरू नहीं? एक बड़े महान महापुरुष हुए, उनको यूरोप का पातंजलि कहते हैं। पातंजलि ऋषि जैसे भारत में योग शास्त्र को प्रचारित किए सिस्टमेटिक ढंग से, उसी तरह यूरोप में एक संत हुए ऑरेलियस। मेडिटेशन, ध्यान योग उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऑरेलियस के पास एक बार उनके राज्य के राजा पधारे। राजा आकर के उनके पास विनती करके कहते हैं कि महाराज, मेरे पास संसार का सब सुख साधन है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी वह सुख शांति नहीं है जो सुख शांति आपके जीवन में एक झोपड़ी में और संसार के सुविधा से बिल्कुल विहीन अवस्था में रह करके है। आपके पास संसार का साधन नहीं है, आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो शांति और आनंद है वह मेरे जीवन में सम्राट होकर समस्त सुख सुविधाओं के बीच रह करके भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सुख शांति का मार्ग क्या है। हाउ कैन आई हैव दैट पीस यील्डिंग ब्लिस? वह शांति मैं कैसे पा सकता हूँ जो आनंद से भरा हो? वह सुख मैं कैसे पा सकता हूँ जिस सुख को पा करके जीवन से सारे चिंता क्लेश चले जाते हैं? ऑरेलियस ने कहा, हे राजन, यह जीवन का सुख तब मिलता है जब आप मनुष्य बनते हैं। मनुष्य जीवन की यात्रा जब आप शुरू करते हैं तब आपको यह सुखानुभूति होती है। वो राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कहा, महाराज ये कौन सी बात कह रहे हैं? मेरी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि मैं अब तक मनुष्य जीवन की यात्रा ही शुरू नहीं किया। राजा को कहते हैं, आप बुरा ना माने, जो शास्त्रों की बात है वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो मेरे जीवन का अनुभव है वही मैं कह रहा हूँ। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, शास्त्र की बात कर रहा हूँ, ऋषि महर्षियों की बात कह रहा हूँ। कहा, महाराज तो ये 50 साल से अधिक जो मैंने इस धरती पर गुजारा है, ये कौन सी यात्रा है? कहा, ये मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। क्यों? कहा कि जिस यात्रा में आप किस ओर जा रहे हैं, मानव शरीर पा करके आप केवल और केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन 5 विषयों को भोगते रहे और संसार के पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते रहे। ये जीवन जीवन नहीं है, ये जीवन मानव जीवन नहीं है। इतना ही नहीं है मानव जीवन,
असल में मानव जीवन कब शुरू होता है? उन्होंने कहा कि दिस इज द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव और फंडल पायर, ये माँ के गर्भ से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है। हे राजन, अगर मैं इससे भी अधिक सत्य मैं कहूं तो दिस इज अ जर्नी ऑफ एनिमल, ये एक पशु जीवन की यात्रा है, मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार, भोजन करना, नींद, भय और संतान उत्पन्न करना, ये सब मनुष्य और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। कोई मनुष्य अगर इन्हीं 4 बातों को जानता हो तो उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान उसके अंदर में होता है, कौन सा ज्ञान? ज्ञानान मोक्षमो आपनोति सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या, वह ज्ञान जिससे वह परमात्मा को प्राप्त करता है, जिससे वह आवागमन के चक्र से छूटता है, जिसको ईश्वर की भक्ति कहते हैं। ईश्वर भक्ति का ठीक ठीक ज्ञान जब उसको गुरु से मिलता है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य मनुष्य कहलाता है। और यही बात ऑरेलियस ने उस राजा को कहा था कि ये मनुष्य जीवन की नहीं, ये पशु की यात्रा है, ये चिता और कब्र की यात्रा है। आप मनुष्य जीवन की यात्रा तब शुरू होती है हे राजन, जब जीवन में कोई प्रिसेप्टर, कोई मास्टर मिलते हैं, कोई स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, कोई जब संत सदगुरु जीवन में आते हैं और वो हमको सिखाते हैं सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जिस दिन से जीव संसार के सुखों की ओर से अपनी वृत्ति को मोड़ता है और आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा शुरू कर देता है, अपने आप की खोज शुरू करता है, ईश्वर की खोज शुरू करता है, उस दिन से उस मनुष्य की मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू होती है, उसके पहले नहीं होती है। मानव जीवन, सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु पशु मानुष करें, तो क्या बैल को सद्गुरु मनुष्य बना देते हैं? नहीं। गधा को पशु मनुष्य बनाते हैं? जी नहीं। मनुष्य शरीर में जो है, लेकिन ज्ञान के अभाव में जीवन को विषय भोग का लक्ष्य बनाए हुए है कि यह संसार क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत। अरे जब तक जीना है खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद किसने देखा है ना लोकम ना परलोक, ना आत्मा ना परमात्मा। जो ऐसे भाव में रहकर केवल विषय भोग में हैं, ऐसे लोगों के लिए पशु शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ज्ञान वाले, आहार निद्रा भय और मौथोन में ही जो जीवन का सर्वस्व समझने वाले हैं, ऐसे पशुवत जीवन जीने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि दादू दयाल जी कहते हैं कि इनको संत सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान दे करके मोक्ष का ज्ञान कराते हैं, जीवन के लक्ष्य से परिचय कराते हैं, और तब वह खान पान पवित्र करके और सत्संग नित और ध्यान नित जब करने लगता है, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार जैसे पाप कर्मों को त्यागता है, उस दिन वह मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू करता है, मानव बन जाता है। इसीलिए कहा जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू नहीं। आदमी का जीवन शुरू नहीं होगा, शरीर आदमी का हो सकता है। तो पशु को मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोय दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होय। गुरु की सदयुक्ति उसको परमात्मा की ओर यात्रा करा करके अंत में परमात्मा से मिलाकर परमात्मा बना देता है। तो गुरु की महिमा को गाते हुए ऑरेलियस कहते हैं कि आप अपने अंतर यात्रा को शुभारंभ कीजिए, संसार से परमात्मा की ओर चलिए, आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील हो जाइए राजन। तब आप जान सकेंगे उस शांति को, उस सुख को जो झोपड़ी में रह करके हमें प्राप्त है और आपको महलों में नहीं प्राप्त है। पहले मनुष्य जीवन की यात्रा तो शुरू करें। तो सम्राट होकर के भी आप मानव नहीं हो सकते। आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर के भी मनुष्य की श्रेणी में धर्म शास्त्र के अनुकूल, संतों के ज्ञानानुकूल आचरण नहीं होने पर
जीवन यात्रा नहीं होने पर नहीं हो सकते और ना ही तब आप सुखी हो सकते हैं। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे तेहि मग चलत सबे सुख पावे। संत और धर्म ग्रंथों ने जो साधन बतलाया है उस राह पर चल के आप सुखी होंगे, उस राह पर चल के सुखी होंगे। और अगर इस राह पर आप चलते हैं तो आप साधारण व्यक्ति होकर के, मजदूर होकर के भी सुखी हो सकते हैं। कबीर साहब ताना बाना करते थे, रविदास जी जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन उनके पास जो सुख और शांति और आनंद था उसके लिए बड़े बड़े सम्राट भिखारी थे, बड़े बड़े सम्राट भिखारी थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ emperors have been bowing down before the feet of saints, because the most precious wealth, that is the peace of mind, lies with saints, for which even the emperor are beggars। जब से सृष्टि है तब से लेकर आज तक सम्राटों के मुकुट भी संतों के चरणों में झुकते रहे हैं। क्यों झुके सम्राट के चरण फकीरों के चरणों में? कहा दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो मन की शांति है, संत सुखी मन जीती हो। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। वो मन की शांति जो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, उसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। और वो शांति किनके पास होती है? संतों के पास होती है। इसलिए संतों और फकीरों के चरणों में सम्राटों के मुकुट जब से सृष्टि है तब से झुकती है और झुकती रहेगी। बिना संत के शरण में गए शांति आपको नहीं मिल सकती, सुख का वह अनुभूति नहीं हो सकती जिसके लिए आपके हृदय में अनादिकाल से खो जाए। तो इसीलिए शांति के शरण में जाना चाहिए, सुख चाहिए तो गुरु चाहिए। और यही से जीवन बनता है, मनुष्य बनता है, वरना पशुवत होता है, वो पशुवत होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि संसार के भोगों से अपने को छुड़ाने के लिए अपनी वृत्ति को आत्ममुखी करना पड़ता है, बहिर्मुख से अंतर्मुखी करना पड़ता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, संयम करना पड़ता है। साधना और संयम करने में थोड़ी कठिनाई प्रारंभ में होती है, लेकिन जो यह साधना और संयम की कठिनाई को करने के लिए तैयार ना हो, वह मरणोपरांत पशु योनि में चला जाता है। जो मनुष्य शरीर पाकर पशु योनि की ओर जा रहा हो, उसको मनुष्य कहलाने का क्या हक है। तो गुरु मिलते हैं तो मनुष्य हम बनते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती का संवाद, भगवान शिव माँ पार्वती का संवाद है। उसमें भगवान शिव से माँ पार्वती कहती है कि दुख में पड़ा हुआ जीव किस तरह मुक्ति को प्राप्त करके सुखी हो सकता है। तो भगवान शिव ने कहा था, देहि ब्रह्म भयोत यस्मात् तत् कृपार्थम बदामे हम सर्प पाप विमुक्तात्मा श्री गुरुपद सेवनात्। हे देवी, संत सदगुरु के शरण में जाकर उनकी बताई हुई सदयुक्ति से जो नियमित साधन करते हैं, ऐसे ही भक्त अंततः गुरु की कृपा को प्राप्त करके अपने आप को दुख से मुक्त कर लेते हैं। जब तक जीवन में गुरु नहीं आए तो बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। भगवान कृष्ण से सुदामा जी कहते हैं कि हे मित्र, आप जीव पर कब जल्दी प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, ना हमिज्या प्रजातिभ्याम तपसापस में नवा तु शेयम सर्वभूतात्मा श्री गुरुपद सेवनात्। हे मित्र, न ब्रह्मचर्य धारण करने से, न गृहस्थ आश्रम का पालन करने से, न वानप्रस्थी और संन्यास ग्रहण कर लेने से ही मैं किसी जीव पर प्रसन्न होकर कृपा कर देता हूँ। जो जीव मनुष्य शरीरधारी, जो जीव अपने गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेता है, उस पर तत्काल कृपा करके मैं उसका कल्याण बना देता हूँ। गुरु की सेवा। इसीलिए माता सबरी को भगवान कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब में गुरु की महिमा है। इतनी महिमा है कि सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए।
समस्त धरती को कागज बनाकर सातों समुद्र के जल को स्याही बना लीजिए, धरती के सारे वनों की लकड़ियों का कलम बनाइए, तब भी संत सदगुरु की कृपा और उनकी महिमा जो जीव पर होती है उसको लिख करके कोई अंत नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु कृपा होए भाई, होए दुख नाश हो। गुरु की कृपा हुई तो सारा दुख का अंत हो गया। तो गुरु के शरण में जाना, गुरु की कृपा पाना, तभी मानव जीवन की यात्रा का शुभारंभ होता है। दीक्षा शिक्षा लेकर के जो गुरु साधना बतलाते हैं, मंत्र जप करने के लिए, इष्ट रूप का ध्यान करने के लिए, आगे के जो साधनाएं भक्ति आएगी वो क्रम क्रम से आएगी कि स्तुति गान कीजिए, चौथी भगति मम गुणगना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप करना, इष्ट रूप का ध्यान करना, फिर छठी भक्ति, सातवीं भक्ति ज्योति ध्यान और शब्द की साधना का वर्णन है। इस तरह से क्रम क्रम से गुरु के शरण में जाएंगे, दीक्षा में ये युक्ति मिलेगी और साधना करेंगे तो अंततः आप परम गति को प्राप्त कर लेंगे। तो बिना संत सदगुरु के शरण में गए जीवन यात्रा का शुभारंभ नहीं होता। बिना गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो अब आगे की भक्ति है, उस संबंध में पूज्य बाबा लोग आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।